ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अब रूस के पड़ोसी बेलारूस ने अपने दोस्त पुतिन का साथ देने के लिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। डरने की बात यह है कि यह ड्रिल पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर के बेहद करीब की जा रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात वो है जो बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने कही है। उसकी तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि इस युद्ध अभ्यास के जरिए दुश्मन के कब्जे में मौजूद जमीन को आजाद कराने की प्रैक्टिस की जाएगी। यानी चेतावनी सीधे सीधे रूस के दुश्मनों को है, जिन्हें बेलारूस ने अपना भी दुश्मन बताया। यह बहुत बड़ा ऐलान है। बेलारूस ने ताल ठोक कर कहा है कि पोलैंड और यूक्रेन की सीमा के करीब उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद दुश्मन के कब्जे से इलाकों को छुड़ाना और बॉर्डर के एरिया को दोबारा अपनी मुट्ठी में करना है। मतलब रूस और यूक्रेन की जंग थमी नहीं कि बेलारूस ने एक नए युद्ध का इशारा कर दिया है और पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर के बेहद करीब सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। बेलारूस ने ड्रिल की जो तस्वीरें जारी की उनमें उसके ट्रक, तोपें, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एकदम एक्शन में नजर आई और 14 सितंबर तक इसी तरह उसके करीब 7,500 सैनिक, 260 बख्तरबंद गाड़ियां और करीब 30 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर अपना दमखम दिखाएंगे। बेलारूस, रूस, यूक्रेन और पोलैंड तीनों का पड़ोसी है और वो जिन 3 जगहों पर युद्ध अभ्यास कर रहा है उससे ये मिलिट्री ड्रिल और भी अहम और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि बेलारूस के सैन्य अभ्यास की पहली लोकेशन है उसकी राजधानी मिन्स्क, दूसरी है बेलारूस का उत्तर पूर्वी इलाका वितेब्स्क और तीसरी जगह है उसके ब्रेस्ट शहर के पास। अब जो ब्रेस्ट शहर है वो पोलैंड और यूक्रेन दोनों के बेहद करीब है। नक्शे से साफ है कि बेलारूस अपनी ताकत की नुमाइश यूक्रेन सीमा से 32 किलोमीटर की दूरी पर और पोलैंड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कर रहा है। लेकिन बेलारूस की ड्रिल का मकसद उसकी लोकेशन से भी खतरनाक है। बेलारूस का साफ कहना है कि वो बॉर्डर एरिया पर दोबारा अपना कब्जा जमाना चाहता है। यानी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी अपने दोस्त पुतिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि पुतिन भी यूक्रेन को रूस से अलग मानते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया और दलील यह दी कि रूस यूक्रेन को उस पर राज कर रहे नाजियों के चंगुल से निकालना चाहता है। अब बेलारूस भी रूस की ही जुबान बोल रहा है। एक और बात कॉमन है, वो ये कि इस युद्ध अभ्यास के लिए बेलारूस नेटो को जिम्मेदार ठहरा रहा है और पुतिन भी यूक्रेन की जंग का ठीकरा नेटो पर फोड़ते हैं। पुतिन पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि नेटो की सेना रूस की दहलीज तक आ गई थी, जिसकी वजह से रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया था। वहीं बेलारूस भी कई महीनों से शिकायत कर रहा है कि उसके पड़ोस में नेटो की सेना घात लगाए बैठी है। बेलारूस का बॉर्डर पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से लगता है और ये तीनों देश नेटो के सदस्य हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से इन तीनों देशों में नेटो ने बाजुएं चढ़ाई हुई हैं और बेलारूस को अपने पड़ोसी देशों में नेटो की सेना की मौजूदगी से दिक्कत है, इसलिए जवाब में वो भी दनादन सैन्य अभ्यास करने में लगा है। और उसकी ये चाल भी रूस की रणनीति से मिलती जुलती है, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने से महीनों पहले से रूस की सेना भी यूक्रेन की सीमा पर जम गई थी और लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी। वहीं बेलारूस तो यह भी दो टूक कह रहा है कि वो अपने दुश्मन और उसके हर इंतजाम से निपटने की तैयारी में लगा है। फिर बेलारूस की इस ड्रिल की टाइमिंग भी काफी अहम है, क्योंकि रूस की इंटरनेशनल वोस्टॉक मिलिट्री ड्रिल एक दिन पहले ही खत्म हुई है और अगले ही दिन उसके दोस्त बेलारूस ने यह युद्धाभ्यास शुरू कर दिया।